हेलो एंड वेलकम बैक टू हैशटैग डेटा साइंस 23। आज हम एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक पे बात करने वाले हैं, डेटा साइंस की डेफिनेशन पे। तो डेटा साइंस की टेक्निकल डेफिनेशन क्या है और किन टूल्स की हेल्प से हम डेटा साइंस को डिफाइन कर सकते हैं, वो आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो वीडियो बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा करेक्शन है लास्ट वीडियो के रिगार्डिंग। तो जो हमारी लास्ट वीडियो थी अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ डेटा साइंस, उसमें हडूप की स्पेलिंग गलत हो गई थी। हडूप की स्पेलिंग जो है वो HADOOP होती है और स्लाइड्स में HADOOB था, तो P की जगह B था। थैंक यू फॉर एवरीवन हु नोटिस दैट एंड पॉइंटेड दैट आउट। नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो डेटा साइंस की टेक्निकल डेफिनेशन पर जाने से पहले मैं एक एग्जांपल लेना चाहूँगा। फ़र्ज़ कीजिए कि आपको एक कार लेनी है और आपका बजट जो है वो 10 लाख का है, लेकिन आपको कार के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है, बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, आपको कुछ नहीं पता है कि आपको किस तरह की कार लेनी है। तो आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले तो शायद इंटरनेट पे जाएंगे, जो आपके बजट में कार्स अवेलेबल है उनको सर्च करेंगे। अब हर एक व्यक्ति का अपना अपना एक पैरामीटर होता है, अपना अपना मापदंड होता है कार को लेकर। जैसे किसी के लिए कार की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा मैटर कर सकती है, किसी के लिए कार की कंपनी बहुत ज़्यादा मैटर कर सकती है, किसी के लिए कार का बजट बहुत ज़्यादा मैटर कर सकता है, किसी के लिए फैमिली साइज़ बहुत ज़्यादा मैटर कर सकता है, किसी के लिए कार की क्लास बहुत ज़्यादा मैटर कर सकती है। तो आपके जो भी मापदंड हैं, आप उनके आधार पर डेटा कलेक्ट करना शुरू करेंगे। आप किसी एजेंसी से बात करेंगे या फिर आप शायद अपने दोस्त से बात करेंगे कि यार तेरे पास कौन सी कार है, तेरी कार कितना माइलेज देती है। आप डिफरेंट बैंक ऑफर्स भी शायद देखेंगे कि कौन सा बैंक किस कार पे क्या ऑफर दे रहा है, क्रेडिट पे लेने में फ़ायदा है या फिर वन टाइम पेमेंट करने में फ़ायदा है। तो आप 15-20 दिनों तक, 1-1.5 महीने तक इस तरह की रिसर्च करेंगे, तब जाकर आप किसी निर्णय पे पहुंचेंगे कि हाँ यार मेरे को ये कार लेनी है। तो इस तरह की जो प्रक्रिया है, इस तरह का जो प्रोसेस है, बहुत ही आम है हमारे जीवन में और हम अक्सर इस तरह की प्रोसेस को फॉलो करते हैं अपने डिसीजंस लेने में। और यही प्रोसेस जो है वो कहीं ना कहीं डेटा साइंस का लेमेंस वर्जन रिप्रेजेंट करता है, एक डेटा साइंस का आम रोज़मर्रा के जीवन में एक प्रारूप रिप्रेजेंट करता है। यही प्रोसेस जो है, जब हम एक प्रॉपर तकनीकी संदर्भ में चले जाते हैं, एक टेक्निकल प्रोसेस में चले जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई बिजनेस डिसीजन हमें लेना है या कोई गवर्नमेंट पॉलिसी का हमें इम्पैक्ट देखना है या किसी भी चीज़ का हमें कोई सोशल इम्पैक्ट देखना है, जहाँ पर डिसीजन जो है बहुत ही क्रूशियल है, जीवन और मरण का सवाल हो सकता है या बहुत बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस का सवाल हो सकता है। वहाँ पर हम एक प्रॉपर प्रोटोकॉल के थ्रू जाते हैं, एक प्रॉपर गाइडलाइन फॉलो करते हैं, एक प्रॉपर पाइपलाइन फॉलो करते हैं डेटा से इंसाइट्स निकालने की, और वही हम समझने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ने से पहले लगे हाथ कुछ एग्जिस्टिंग डेफिनेशंस को भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम विकीपीडिया की डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे, विकीपीडिया का क्या कहना है डेटा साइंस के बारे में। तो विकीपीडिया का कहना है कि डेटा साइंस जो है वो एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है। इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड होने का मतलब है कि मोर देन वन डिसिप्लिन को कंबाइन करके बनाया हुआ एक फील्ड है, जिसमें आपका स्टैटिस्टिक्स, साइंटिफिक कंप्यूटिंग, साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक प्रोसेस, एल्गोरिदम और कई सारे ऐसे सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं। तो डेटा साइंस का मूल काम क्या है विकीपीडिया के हिसाब से, कि उन सारे प्रोसेसेस, उन सारे सिस्टम्स को यूज करके एक अनस्ट्रक्चर्ड डेटा या नॉइसी डेटा में से कुछ नॉलेजेबल इंसाइट्स निकालना। अब बात करते हैं IBM की डेफिनेशन की। अब IBM के हिसाब से भी लगभग वही चीज़ है। इन्होंने कुछ चीज़ें उसमें ऐड ऑन कर दी हैं, कुछ टर्म्स इन्होंने ऐड ऑन कर दिए, जैसे इन्होंने मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया है। IBM का कहना है कि डेटा साइंस जो है वो मैथमेटिक, स्टैटिस्टिक, स्पेशलाइज्ड प्रोग्रामिंग, एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग को किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर की एक्सपर्टीज़ के साथ यूज़ करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशनल डेटा में से कुछ इंसाइट्स निकालने के लिए, जिसके बेस पे हम कुछ बेटर डिसीजंस ले पाएँ, कुछ अच्छे डिसीजंस ले पाएँ। इस प्रोसेस को डेटा साइंस कहते हैं। तो आपने अक्सर ये नोटिस किया होगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन काफ़ी सब्जेक्टिव होती है। सब्जेक्टिव होने का मतलब है कि हर एक व्यक्ति उसको अपने अपने हिसाब से डिफाइन कर सकता है। डेटा साइंस के साथ भी वही केस है। डेटा साइंस की डेफिनेशन अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के हिसाब से, अलग अलग व्यक्तियों के हिसाब से अलग अलग हो सकती है, लेकिन जो उसका कोर ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि लार्ज अमाउंट ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड नॉइजी डेटा से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी निकालना, कुछ नॉलेजेबल इंसाइट निकालना। अब डेटा साइंस को थोड़ा और बेहतर रूप से समझने के लिए हम कुछ टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें से पहला टूल आपका है ड्रू कॉनवॉयज वेन डायग्राम।
तो ड्रू कॉनवॉय जो है वो सीईओ एंड फाउंडर हैं एलुवियम के। एलुवियम जो है वो लीडिंग एक्सपर्ट है इन द एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटेशनल मेथड्स टू सॉल्व सोशल एंड बिहेवियरल प्रॉब्लम एट लार्ज स्केल। तो सोशल और बिहेवियरल प्रॉब्लम को लार्ज स्केल पर कैसे सॉल्व किया जा सकता है कंप्यूटेशनल मेथड्स को यूज़ करके, उस फील्ड में एलुवियम बहुत मुख्य रूप से काम कर रही है। अब ड्रू कॉनवॉय का कैरियर जो है शानदार रहा है डेटा साइंस के फील्ड में। वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल डेटा साइंटिस्ट हैं वो आज के टाइम में। ड्रू कॉनवॉय ने जो अपना कैरियर स्टार्ट किया तो वो यूएस इंटेलिजेंस कम्युनिटी से स्टार्ट किया था। काउंटर टेररिज्म में वो कंप्यूटेशनल सोशल साइंटिस्ट थे। उसके बाद से लगातार ड्रू कॉनवॉय डेटा पर बोलते रहते हैं, डेटा साइंस का क्या इस्तेमाल हो सकता है, क्या इम्प्लीकेशन हो सकता है किसी इंडस्ट्री में, गवर्नमेंट में या एकेडमिक फील्ड में। इस पर लगातार ड्रू कॉनवॉय मुखर होकर बात करते रहते हैं। इसके अलावा काफ़ी सारी फॉर्च्यून 100 कंपनीज ड्रू कॉनवॉय को एज अ कंसल्टेंट देखती हैं। तो ड्रू कॉनवॉय ने 2010 में डेटा साइंस को डिफाइन करने के लिए वेन डायग्राम की हेल्प ली। उन्होंने 3 फाउंडेशनल पिलर्स डिफाइन किए डेटा साइंस के। जो पहला फाउंडेशनल पिलर ड्रू कॉनवॉय ने डिफाइन किया वो था हैकिंग स्किल। अब हैकिंग का मतलब यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी वाला हैकिंग नहीं है, हैकिंग का मतलब यहाँ पे प्रोग्रामिंग से है। तो ड्रू कॉनवॉय का कहना था कि डेटा जो है वो एक कॉमोडिटी है जिसको हम इलेक्ट्रॉनिकली ट्रेड करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जैसे हम फिजिकली कोई ऑब्जेक्ट खरीदते हैं मार्केट में, उसके बदले में उसको कुछ पैसे देते हैं, तो एक फिजिकल ट्रेड हो गया। वैसे ही डेटा जो है वो इंटरनेट पर इलेक्ट्रॉनिकली ट्रेड किया जाता है। तो उस मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए आपको वो स्किल्स आनी चाहिए। आपको कैसे डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, कहाँ से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, टेक्स्ट फाइल से कैसे डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, या किसी CLI के माध्यम से कैसे एक्सट्रैक्ट करना है। तो इन स्किल्स को ड्रू कॉनवॉय ने हैकिंग स्किल्स कहा। उसके बाद जो दूसरा फाउंडेशनल पिलर ड्रू कॉनवॉय ने डिफाइन किया वो था मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। जब एक बार हमें डेटा मिल गया, हमने उसको क्लीन कर लिया, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि उस डेटा से हम कैसे इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो वो इंफॉर्मेशन निकालने के लिए हमें कुछ मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल मेथड्स का पता होना चाहिए, और किन टूल्स से हम वो इंसाइट्स निकालेंगे वो सब हमें पता होना चाहिए। तीसरा जो फाउंडेशनल पिलर ड्रू कॉनवॉय ने डिफाइन किया वो था सब्सटेंसिव एक्सपर्टीज। ड्रू कॉनवॉय का कहना था कि साइंस इज अबाउट डिस्कवरी एंड बिल्डिंग नॉलेज। तो उसके लिए आपके पास कोई मोटिवेटिंग क्वेश्चन होना चाहिए कि आप क्या पता करना चाहते हो, या आपको डेटा जो कलेक्ट करना है वो किस चीज़ के बारे में डेटा कलेक्ट करना है, आपको क्या एनालाइज करना है। तो उसके लिए आपके पास कोई मोटिवेटिंग क्वेश्चन होना चाहिए सबसे पहले। इन शॉर्ट उनका कहना था कि क्वेश्चन फर्स्ट देन डेटा। सबसे पहले आप अपनी प्रॉब्लम डिफाइन कीजिए। अब ड्रू कॉनवॉय ने कुछ और फील्ड्स को डिफाइन करने की कोशिश की जो हमें इन 3 बेसिक स्किल्स के इंटरसेक्शन पे मिलती हैं। जैसे हैकिंग और सब्सटेंसिव एक्सपर्टीज के इंटरसेक्शन पे जो हमें फील्ड मिलती है उसको बहुत ही डेंजरस बताया ड्रू कॉनवॉय ने। और डेंजरस इसलिए बताया जब आपके पास डेटा को ऑब्टेन करने की स्किल है, डेटा को एक्सप्लोर करने की स्किल है, और आपके पास डोमेन की नॉलेज भी है, तो आप उससे कुछ ऐसा क्रिएट कर सकते हैं जो काफ़ी खतरनाक हो सकता है। क्योंकि विदाउट मैथमेटिक्स किसी भी चीज़ का प्रॉपर एनालिसिस बहुत मुश्किल है, ऐसा कहना था ड्रू कॉनवॉय का। तो आप जो बनाएंगे वो बहुत पावरफुल तो होगा, लेकिन वो क्या होगा इसका आपको अंदाज़ा नहीं होगा, इसलिए इसको डेंजर जोन कहा। इसके कुछ एग्जाम्पल लेते। एक बहुत ही बढ़िया कहानी थी जो बचपन में हमने सुनी थी। तो किसी एक प्रदेश के कोई राजा थे, तो उनको बताया गया उनके दरबारियों ने कि राजा साहब आज एक गेहूं का पौधा आने वाला है दरबार में। तो किसी ने उनको ये नहीं बताया कि गेहूं का पौधा कितना बड़ा होता है, और राजा जी ने भी नहीं पूछा कि गेहूं का पौधा कितना बड़ा होता है, उसका क्या साइज़ होता है। तो उन्होंने कुछ मैथमेटिकल एनालिसिस नहीं किए। तो उनको लगा गेहूं का पौधा तो यार बहुत बड़ा होता होगा। तो उन्होंने क्या करा, अपने दरबार के सारे दरवाजे तोड़वा दिए और उनका साइज़ बड़ा करवा दिया। तो जब आपके पास वो मैथमेटिकल एनालिसिस नहीं होता तब इस तरह की कुछ खतरनाक दिक्कतें होती हैं। जो दूसरा एग्जाम्पल है इसका वो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे। आपने अक्सर देखा होगा कि कोई ऐसा डेटा होता है, बहुत ही खतरनाक सा डेटा होता है, और उसको किसी ऐसे डोमेन नॉलेज या किसी ऐसी स्पेसिफिक नॉलेज के साथ प्रेजेंट किया जाता है, लेकिन वो बहुत ही खतरनाक होता है। ऐसे ही जो स्किल हमें मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स और हैकिंग या प्रोग्रामिंग स्किल के इंटरसेक्शन पे मिलती है उसे हम मशीन लर्निंग कह सकते हैं। उसी प्रकार स्टैटिस्टिक्स और सब्सटेंसिव एक्सपर्टीज के इंटरसेक्शन पे जो हमें स्किल मिलती है वो है ट्रेडिशनल रिसर्च। ये प्योर डॉक्टरल लेवल की रिसर्च है जिसमें ज़्यादातर टाइम जो है वो उस एरिया
की एक्सपर्टीज़ में ही जाता है और उसमें कोई टेक्नोलॉजिकल लर्निंग बहुत कम होती है। अब ड्रू कॉनवॉय का कहना था जो डेटा साइंस आपकी एज अ स्किल है वो इन तीनों फील्ड्स के इंटरसेक्शन पे मिलती है और इन तीनों में से किसी भी एक स्किल के अभाव में आप डेटा साइंस नहीं सीख सकते, जो उस टाइम पर काफ़ी प्रामाणिक बात थी और आज भी काफ़ी हद तक सच है। लेकिन 2010 से आज तक डेटा साइंस में काफ़ी इवोल्यूशन देखने को मिला और कुछ चीज़ें उस हिसाब से बदल गई। 6 मार्च 2020 को एक बुक पब्लिश हुई जिसका नाम था बिल्डिंग अ कैरियर इन डेटा साइंस। एमिली रॉबिन्सन और जैकलीन नॉलिस ने वो बुक लिखी और बहुत ही शानदार किताब है, हाईली रिकमेंडेड है, पढ़िएगा ज़रूर अगर आपको मिलती है तो। अब एमिली और जैकलीन ने इस किताब में ड्रू कॉनवॉय के वेन डायग्राम का एक मॉडिफाइड वर्जन पेश किया और कहा कि ये बिल्कुल सच है कि हमें तीनों फंडामेंटल स्किल्स को कुछ हद तक जानने की ज़रूरत है लेकिन सब में एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। एमिली और जैकलीन के हिसाब से उन फंडामेंटल स्किल्स को हम एक बार फिर से देखेंगे। अब मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स के बारे में उन्होंने कहा कि ये एक डेटा लिटरेसी का इशू है, डेटा लिटरेसी का मुद्दा है। अब डेटा लिटरेसी हमारा वाला डेटा लिटरेसी नहीं, हमारा डेटा लिटरेसी अलग है और इनके संदर्भ में डेटा लिटरेसी अलग है। तो इनके संदर्भ में डेटा लिटरेसी का मतलब है टू हैव 3 लेवल्स ऑफ नॉलेज, मतलब 3 चरणों की नॉलेज होना जरूरी है। पहली तो ये कि टेक्निक्स एग्जिस्ट, कि मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं जिनसे आप कुछ इंसाइट्स डिराइव कर सकते हैं। दूसरा ये उन टेक्निक्स को कैसे अप्लाई करना है और तीसरा ये कि उन टेक्निक्स को कैसे चूज करना है। दूसरा है आपका प्रोग्रामिंग एंड डेटाबेस। अब प्रोग्रामिंग और डेटाबेस नाम से ही समझ आ रहा होगा कि डेटाबेस को कैसे क्लीन करना है, कैसे मैनिपुलेट करना है, कैसे समराइज करना है, कैसे विजुअलाइज करना है डेटा को, ये स्किल होना। इसके अलावा प्रोग्रामिंग स्किल्स होना कि हाउ टू राइट क्लीन कोड, हाउ टू राइट एफिशिएंट कोड, हाउ टू राइट अ मेंटेनेबल कोड। और एक क्वेश्चन जो यहाँ पर अराइज होता है कि क्या बिना प्रोग्रामिंग के हम डेटा साइंस सीख सकते हैं? तो ये काफ़ी डिबेटेबल क्वेश्चन है जिसका आंसर है हाँ, सीख सकते हैं। मार्केट में काफ़ी सारे ऐसे टूल्स हैं जिसमें हमें बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन विदाउट प्रोग्रामिंग हम बहुत ज़्यादा दूर नहीं जा सकते। हमें अल्टीमेटली एक अच्छा डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए प्रोग्रामिंग आनी ही चाहिए। तीसरा जो आपका सबसेट है वो है डोमेन नॉलेज। अब डोमेन नॉलेज होने का मतलब ये है कि जिस फील्ड में आप डेटा साइंस अप्लाई करना चाहते हैं या जिस फील्ड में आप नॉलेज ऑब्टेन करना चाहते हैं उसका आपको कुछ ना कुछ आइडिया हो कि उस फील्ड में कैसे काम होता है, उसकी आपको बिजनेस अंडरस्टैंडिंग हो, जो हमारी बिजनेस प्रॉब्लम है, जो हमारा बिजनेस सिचुएशन है उसको डेटा क्वेश्चन में कैसे कन्वर्ट करना है, कैसे ट्रांसलेट करना है, उन डेटा क्वेश्चंस के क्या आंसर होंगे डेटा के टर्म्स में, और उसके बाद फाइनली हम उन डेटा आंसर्स को बिजनेस के टर्म्स में कैसे डिलीवर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि एक कंपनी 3 स्टोर्स रन करती है 3 अलग अलग शहरों में। अब उनके एक शहर में सेल्स काफ़ी कम हुई है पिछले 2 महीनों में, तो अब इस प्रॉब्लम को आप डेटा क्वेश्चन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे इसके आंसर्स फाइंड करेंगे और उसके बाद वापस स्टेक होल्डर्स को कैसे डिलीवर करेंगे। इस तरह की डोमेन नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो डोमेन नॉलेज वो फील्ड है जहां पर डेटा साइंस आइडियाज मीट प्रैक्टिकल रियलिटीज। आपने कितना डेटा साइंस सीखा है, आपको कितना डेटा साइंस पता है, उसका रियल वर्ल्ड में परीक्षण होता है। अब हमें किस स्किल की कितनी जरूरत है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारा काम क्या है। डिसीजन साइंस के लिए हमारे पास डोमेन नॉलेज, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स की नॉलेज होने की ज़्यादा ज़रूरत है प्रोग्रामिंग डेटाबेस के मुकाबले। वहीं अगर हम डेटा एनालिटिक्स की बात करें तो वहाँ पे हमें डोमेन नॉलेज और प्रोग्रामिंग एंड डेटाबेसेस की नॉलेज होना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम मशीन लर्निंग की बात करें तो हमारे पास प्रोग्रामिंग डेटाबेस और मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स की नॉलेज होना ज़रूरी है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे फील्ड्स हैं जो कहीं ना कहीं इन 3 फंडामेंटल स्किल्स के इंटरसेक्शन पे ही लाई करते हैं, जिसके बारे में हम बात करेंगे अपने आने वाली नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो जाने से पहले एक बार समराइज कर लेते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा। इस वीडियो में हमने डेटा साइंस को डिफाइन करने की कोशिश की। अगर डेटा साइंस को हम बहुत ही सिंपल शब्दों में डिफाइन करने की कोशिश करें तो वो ये है कि किसी लार्ज अनस्ट्रक्चर्ड नॉइजी डेटा से हम कैसे नॉलेजेबल इंसाइट्स निकाल सकते हैं, कैसे महत्वपूर्ण जानकारी निकाल सकते हैं। फिर हमने कुछ टूल्स की हेल्प से डेटा साइंस को डिफाइन करने की कोशिश की, जिसमें से पहला था आपका ड्रू कॉनवॉय वेन डायग्राम और दूसरा था उस ड्रू कॉनवॉय वेन डायग्राम का ही एक मॉडिफाइड वर्जन। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखिए, आपसे फिर जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।